Today, in the subject of the project management. हेलो सर। हाँ बोलिए। हाँ गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर अटेंडेंस लगा दो मेरी। विशाल 148। विशाल का लगा देते हैं। अभी अभी बच्चे आए नहीं है, 3 बच्चे आए हैं, मैं सबका वो लगा देता हूँ। लगा दो सर, अभी नेट चल रहा, फिर मैं अंदर जाऊंगा तो नेट स्लो हो जाएगा मेरा, फिर आवाज नहीं आती। ठीक है, कुंदन जी ज्वाइन कर रहे हैं, मैं सबका अटेंडेंस लगा देता हूँ। ठीक है सर। कुंदन जी 163, हिमांशु जी 117, मुकुल जी 121, विशाल जी 148, है ना। तो ये मैंने लगा दिया। 4 पार्टिसिपेंट्स हैं। दीपक जी ज्वाइन कर रहे हैं 110। 5 पार्टिसिपेंट्स हैं, ये मैं लगा दिया। तो in the case of the project management PEC 5 and we are discussing about the unit 4 CPM and the PERT. तो CPM and PERT में आपको फ्लॉट्स और स्लैक क्या होता है उसके बारे में आज स्टडी करेंगे। तो उसमें एक्टिविटी टाइम्स, डिफरेंट टाइप ऑफ द एक्टिविटी टाइम्स। हेलो। हाँ सर बोलिए। जी। हाँ 112। 112। 112 फ्रांसू जी का लग गया है। तो पहले उसमें ईयरली स्टार्ट टाइम लगा दी सर। हाँ लगा दिया, लगा दिया। ईयरली फिनिश टाइम लगा दी। हाँ। तो इसमें आप देखिए नेटवर्क में ईयरली स्टार्ट टाइम टी दिखाया हुआ है ना। और ये आपको यहां पर दिखाया हुआ है, फर्स्ट दिखाया हुआ है, फर्स्ट दिखाया हुआ है, एक्टिविटी दिखाया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। तो ये फिनिश टाइम दिखाया हुआ है, ईयरली फिनिश टाइम आपको 9 दिखाया हुआ है, ईयरली स्टार्ट टाइम 6 दिखाया हुआ है ना। तो 4 एक्टिविटी 3 5 3 5 के लिए ये दिखाया हुआ है। 3 5 के लिए ईयरली स्टार्ट टाइम 6। हेलो सर। ईयरली फिनिश टाइम सर। हाँ बताइए। सर अटेंडेंस लगा दो। योगेश जी का, योगेश 167 लग गया, अटेंडेंस लग गया। ठीक है सर। अटेंडेंस लग गया। तो ये आपको दिखाया हुआ है, ईयरली फिनिश टाइम दिखाया हुआ है। लेट स्टार्ट टाइम, लेट फिनिश टाइम, ये आपको लेट स्टार्ट टाइम 10 दिखाया हुआ है, लेट फिनिश टाइम 13 दिखाया हुआ है। 13 लेट फिनिश टाइम हो गया, 3 इसका ये हो गया। तो लेट स्टार्ट टाइम आप
लेटली स्टार्ट करेंगे तो 10 दिन के अंदर स्टार्ट करेंगे तो आपको फिनिश हो जाएगा। तो ये आपको ईयरली स्टार्ट टाइम, ईयरली फिनिश टाइम, लेट स्टार्ट टाइम, लेट फिनिश टाइम, और टाइम ऑफ द अर्लीस्ट नोट इवेंट, टी आपको दिखाया हुआ है, टी आपको दिखाया हुआ है सब जगह। एट लेटेस्ट लोड इवेंट टाइम ये आपको दिखाया हुआ है एक्टिविटी में, ये सब जगह आपको दिखाया हुआ है ना। टी टी एल ये आपको दिखाया हुआ है। ई एस अर्ली स्टार्ट टाइम हो गया, ई एफ अर्ली फिनिश टाइम हो गया, एल एस लेट स्टार्ट टाइम हो गया, लेट फिनिश टाइम हो गया। टी टाइम अर्लीस्ट फॉर द नेट इवेंट हो गया, टाइम लेटेस्ट फॉर द नेट इवेंट हो गया। 3 टाइम्स आपको यहां पर आपको दिखाया गया है, ये आपको यहां पर दिखाया गया है। दूसरा जो डिफिनेशंस है ये यहां पर आपको बताया गया है। फ्लॉट और स्लैक refers to the amount of the time by which particular activity or event can be delayed। कितना डिले किया जा सकता है किसी पार्टिकुलर एक्टिविटी को, उसको फ्लॉट कहते हैं और स्लैक कहते हैं। विदाउट अफेक्टिंग द टाइम शेड्यूल ऑफ द नेटवर्क, टाइम शेड्यूल ऑफ द नेटवर्क को बिना इफेक्ट किए कितना डिले किया जा सकता है उसको फ्लॉट कहते हैं, स्लैक कहते हैं, है ना। अमाउंट ऑफ द टाइम, अमाउंट ऑफ द टाइम which the particular activity or event can be delayed, this is known as the float or the slack। There are 4 types of the floats are there। 4 तरह के फ्लॉट्स होते हैं। टोटल फ्लॉट, फ्री फ्लॉट, इंटरफ्रेंस फ्लॉट एंड इंडिपेंडेंट फ्लॉट, है ना। टोटल फ्लॉट क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ टाइम by which the completion of the activity could be delayed beyond the earliest expectation completion without affecting the overall project duration time। जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन टाइम है, ओवरऑल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन टाइम है, उसको बिना इफेक्ट किए हुए कितना डिले किया सकता है। डिफरेंस बिटवीन द लेटेस्ट फिनिश टाइम एंड अर्लीस्ट फिनिश टाइम ऑफ एन एक्टिविटी, ये आपको टोटल फ्लोट कहलाता है ना। डिफरेंस बिटवीन लेटेस्ट फिनिश टाइम एल एफ एंड द अर्लीस्ट फिनिश टाइम ई एफ, इसका जो डिफरेंस है वो आपको टोटल फ्लोट कहलाता है। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू द लेटेस्ट स्टार्ट टाइम माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ द एक्टिविटी। द टोटल फ्लॉट आपको इस फॉर्मूला से दिया जाएगा, है ना। ये आपको टोटल फ्लॉट आपको न्यूमेरिकल में भी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, निकाला हुआ है टोटल फ्लॉट, है ना। सभी एक्टिविटी दिया हुआ है, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। अर्ली स्टार्ट टाइम सबका दिया हुआ है, अर्ली फिनिश टाइम में सबका दिया हुआ है, लेट स्टार्ट टाइम सबका दिया हुआ है, लेट फिनिश टाइम आपको दिया हुआ है। टोटल फ्लॉट का ये फॉर्मूला है, 2 इक्वेशन है, लेट स्टार्ट टाइम माइनस अर्ली स्टार्ट टाइम, लेट फिनिश टाइम माइनस अर्ली फिनिश टाइम। टोटल फ्लॉट आपको यहां से निकल जाएगा, है ना। तो ये आपको टोटल फ्लॉट का फॉर्मूला दिया हुआ है ना। तो दिस इज द टोटल फ्लॉट। नेटवर्क पहले बना लीजिए, नेटवर्क पे टाइमिंग लिख दीजिए। टाइमिंग में आप सारा जो लेट स्टार्ट टाइम, अर्ली स्टार्ट टाइम, लेट फिनिश टाइम, अर्ली फिनिश टाइम, इसको कर दीजिए, तो फिर आपको टोटल फ्लॉट निकल जाएगा। फ्री फ्लॉट क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ टाइम बाय विच द कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी कैन बी डिलेड बियॉन्ड द अर्लीस्ट फिनिश टाइम without affecting the earliest start of the succeeding activity। ये आपको दिया हुआ है। ये होता है टोटल फ्लॉट माइनस हेड इवेंट फ्लॉट, ये आपको फ्री फ्लॉट होता है। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ द सक्सेसर, अर्लीस्ट फिनिश टाइम ऑफ द एक्टिविटी, ये आपको फ्री फ्लॉट होता है। ये फ्री फ्लॉट का फॉर्मूला है, और आपको फ्री फ्लॉट आपको यहां पर देखिए निकाला हुआ है ना। टोटल फ्लॉट माइनस इवेंट फ्लॉट,
फ्री फ्लॉट आपको निकाला हुआ है। दूसरे प्रॉब्लम में भी आपको यहाँ पे आपको स्लैक निकाला हुआ है। तो आपको सभी प्रॉब्लम में देखिए यहाँ फ्री फ्लॉट निकाला हुआ है, टोटल फ्लॉट निकाला हुआ है। ये 4 टाइम आपके होते हैं, 4 टाइम आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। ये ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटीज लिखा हुआ है, फ्री फ्लॉट का फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, देखिए निकाला हुआ है। उसी तरह इंडिपेंडेंट फ्लॉट निकाला हुआ है, इंटरफेरिंग फ्लॉट निकाला हुआ है। तो ये फ्लॉट निकालने का पहले आप फ्लॉट को समझिए। फ्लॉट क्या है? इंडिपेंडेंट फ्लॉट, the time which an activity can be rescheduled without affecting the preceding or the succeeding activity is known as independent float, है ना जी। ये टाइम by which an activity can be rescheduled, उसको reschedule कर सकता है without affecting the preceding or the succeeding activity is known as the independent float. Independent float equal to the earliest start time of the successor minus late finish time of the procedure minus time duration of the activity। ये आपको इंडिपेंडेंट फ्लॉट हो गया। ये आपको फ्री फ्लॉट माइनस टेल इवेंट फ्लॉट, है ना। निगेटिव इंडिपेंडेंट फ्लॉट को 0 लिया जाता है। इंडिपेंडेंट फ्लॉट आपको यहां पे निकाला हुआ है, देखिए, है ना। इंडिपेंडेंट फ्लॉट आपको सबसे कम होगा, उसके बाद फ्री फ्लॉट होगा, उसके बाद टोटल फ्लॉट होगा। तो फ्लॉट का मतलब है कोई भी एक्टिविटी कितना डिले किया जा सकता है, वो उस फ्लॉट का मतलब होगा, है ना। निगेटिव फ्लॉट का क्या मतलब हुआ? इफ द स्लैक और इवेंट्स ऑन द क्रिटिकल पाथ इज नेगेटिव, the implication is that the project cannot be completed by the target date। अगर स्लैक ऑफ द इवेंट्स क्रिटिकल पाथ जो है आपको निगेटिव है ना, तो प्रोजेक्ट कैन नॉट बी कंप्लीटेड विद इन द टारगेट डेट विदाउट प्री प्लानिंग। फॉर इंस्टांस, इफ द लेंथ ऑफ द क्रिटिकल पाथ इज द 28 days and the target project completion is the 25 days, then there will be the negative flat of the 3 days for the event of the critical path, है ना। ये आपको क्लियर कर दिया है। क्रिटिकल पाथ में अगर 28 दिन का आपको लेंथ है और प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम आपको 25 दिन का है, तो 3 दिन का जो आपको हो गया वो निगेटिव फ्लोट हो गया, है ना, है ना। विदाउट रीप्लानिंग आप उसको कंप्लीट नहीं कर सकते, ये उसको आपको निगेटिव फ्लॉट कहते हैं, है ना। तो ये हर एक तरफ का फ्लॉट यहां पे दिया हुआ है। इंटरफेरिंग फ्लॉट, यूटिलाइजेशन ऑफ द फ्लॉट ऑफ एन एक्टिविटी में अफेक्ट द फ्लॉट टाइम्स ऑफ द अदर एक्टिविटी इन द नेटवर्क। Interfering float is that part of the total float which causes a reduction in the float of the successor activity. It is the difference between the latest finish time of the activity is question and the early start time of the flowing activity is 0, whichever is the larger. It represents the portion of the float of an activity which cannot be consumed without adversely affecting or interfering the float of the subsequent activity. Interference float equal to the total float minus free float, है ना। इंटरफेरेंस फ्लॉट का मतलब हुआ टोटल फ्लॉट माइनस फ्री फ्लॉट। टोटल फ्लॉट निकाला और फिर उसके बाद फ्री फ्लॉट निकाला, तो ये आपको हो गया इंडिपेंडेंट फ्लॉट हो गया। ये आपको यहां पर आपको ये जो एक्टिविटी दिया हुआ है, समरी दिया हुआ है ना, ये यहां पर आपको निकाला हुआ है। देखिए ये जो एक्टिविटी यहां पर आपको दिया हुआ है, इस एक्टिविटी का हर एक का आपको दिया हुआ है। टी इतना, अर्ली स्टार्ट टाइम इतना, लेट स्टार्ट टाइम इतना, अर्ली फिनिश टाइम 3, लेट फिनिश टाइम 3, T3, हर एक एक्टिविटी का आपको निकाला हुआ है
है ना, अर्ली स्टार्ट टाइम 3, लेट स्टार्ट टाइम 3, अर्ली स्टार्ट टाइम 6, लेट स्टार्ट टाइम 6, TE6, TL6, ये आपको निकाला हुआ है, TE6, TL6, है ना। तो ये आपको निकाला हुआ है। और फिर क्रिटिकल पाथ का आपको निकाला हुआ है, विच पाथ इज द क्रिटिकल पाथ। ये सारे पाथ आपको निकाले हुए हैं, 1 2 3, है ना, 4 5 6, ये आपको क्रिटिकल पाथ है। क्रिटिकल पाथ का टाइम ड्यूरेशन कितना होगा, ये आपको नॉन क्रिटिकल पाथ है, इसका टाइम ड्यूरेशन कितना होगा, ये आपको 1 2 3 4 6 आपको नॉन क्रिटिकल पाथ है, इसका टाइम ड्यूरेशन कितना होगा, ये आपको नॉन क्रिटिकल पाथ है, इसका टाइम ड्यूरेशन कितना होगा, ये सब क्रिटिकल पाथ है, इसका टाइम ड्यूरेशन कितना होगा। सब क्रिटिकल पाथ का मतलब है कि क्रिटिकल पाथ के बाद जो पाथ होता है उसको सब क्रिटिकल बोलते हैं, और जितने बाद बाकी सारे हैं उसको नॉन क्रिटिकल बोलते हैं, है ना। क्रिटिकल पाथ का मतलब हो गया लैंगेस्ट ड्यूरेशन ऑफ द टाइम, है ना। तो ये यहां पे निकाला हुआ है। दूसरा, ईयरली फिनिश टाइम, देखिए यहां पे लिखा हुआ है अर्ली स्टार्ट टाइम, और फिर उसमें टाइम एक्टिविटी का जितना लगा है उसको ईयरली फिनिश टाइम सबको जोड़ दिया, ये आपको निकल गया। फिर जो लेट फिनिश टाइम निकाला, ये लेट फिनिश टाइम पहले लिखा, और लेट फिनिश टाइम में जो एक्टिविटी लगा उसको घटा दिया, तो लेट स्टार्ट टाइम आपको निकल गया। ये आपको फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन है, ये आपको बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन है ना। ये आपको फॉरवर्ड पास है, ये आपको बैकवर्ड पास है। तो ये आपको फ्लॉट के बारे में आपको बता रहा है। तो फ्लॉट का बारे में आपको ये फार्मूला मैंने बता दिया। फार्मूला से आप ये सारा आप निकाल लीजिए, और फिर ये फार्मूला आपको फिट बैठता है, ये आपको निकल जाएगा, है ना। देखिए यहां भी उन्होंने यही किया है, TTL सबका निकाल लिया, क्रिटिकल पाथ निकाल लिया, और ईयरली स्टार्ट टाइम, ईयरली फिनिश टाइम, लेट स्टार्ट टाइम, लेट फिनिश टाइम निकाल लिया, फिर स्लैक निकाल लिया, है ना, है ना। तो ये है ना। तो हर एक एक्टिविटी का फ्लॉट निकलेगा। तो इस प्रॉब्लम को पहले देखिए, एक प्रॉब्लम को देखिए, समझ में आ जाएगा। द टेबल बिलो लिस्ट ऑल द एक्टिविटी which together constitute a small engineering project. The table also display the necessary immediate procedure for the each activity. A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, C दिया हुआ है, D दिया हुआ है, E दिया हुआ है, F दिया हुआ है, G दिया हुआ है, H दिया हुआ है, I दिया हुआ है, J दिया हुआ है। इमीडिएट प्रोसीजर एक्टिविटी क्या दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है। एक्टिविटी ड्यूरेशन क्या दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है। कैलकुलेट अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, फिनिश टाइम, लेट स्टार्ट टाइम एंड फिनिश टाइम ऑफ दिस एक्टिविटी। एक्टिविटीज का ड्यूरेशन आपको दे दिया है, तो पहले आप उसको प्रोसीजर, और उसके बाद तो नेटवर्क बना लीजिए, है ना। नेटवर्क बना करके सब एक्टिविटी का नाम लिख दीजिए। ये 0 0, ये आपको 2 दिन लग रहा है, 2 2 यहां लिख दिया, है ना जी, है ना। ये पहले वाला अर्ली स्टार्ट टाइम है, ये बाद वाला लेट स्टार्ट टाइम है। ये 6 में से 3 घटाया तो आपको ये निकल गया, 2 से 3 निकाला, 5 निकल गया। तो देखिए TTL आपको डिफरेंट कर रहा है। सभी का एक्टिविटी का ड्यूरेशन का टाइम लिखा हुआ है, अर्ली स्टार्ट टाइम लिखा हुआ है, ये आपको लिखा हुआ है, D5 लिखा हुआ है, 7 7 लिखा हुआ है। तो ये G4 लिखा हुआ है, 11 11 लिखा हुआ है, ये आपको 11 11 लिखा हुआ है, J3 लिखा हुआ है, 11 14 लिखा हुआ है, T लिखा हुआ है, T लिखा हुआ है, ये T लिखा हुआ है, TL लिखा हुआ है ना। ये आपको लिखा हुआ सारे। तो आपको क्लियर हो गया। कैलकुलेट द अर्ली स्टार्ट टाइम, फिनिश टाइम, लेट स्टार्ट टाइम, लेट फिनिश टाइम, द क्रिटिकल पाथ, total plot for each activity, latest start day for the activity, the effect of the project duration if activity were to be taken 3 days, the effect on the project duration if activity F were taken to be the 6 days, ये आपको निकाला हुआ है।
ये पाथ आपको निकाला हुआ है, पाथ 12 डेज पाथ का निकाला हुआ है, 11 डे का निकाला हुआ है, पाथ 12 डे का निकाला हुआ है, पाथ 13 डेज का निकाला हुआ है, एक क्रिटिकल पाथ निकाला हुआ है। ये आपको अर्ली स्टार्ट टाइम, अर्ली फिनिश टाइम ये आपको निकाला हुआ है, ये स्लैक आपको निकाला हुआ है। बहुत ही आसान है ना। लेट स्टार्ट टाइम फॉर द एक्टिविटी बी 3 डेज लिखा हुआ है। तो ये फॉर्मूला में आपको स्लैक का ये आपको दिया हुआ है, ये आपको अर्ली स्टार्ट टाइम, अर्ली फिनिश टाइम, लेट स्टार्ट टाइम, लेट फिनिश टाइम, सभी एक्टिविटी का आपने निकाल लिया है ना। ये आपको फ्लॉट निकल गया। ये बहुत आसान प्रॉब्लम है। दूसरा ये भी प्रॉब्लम आप देख लीजिए, एक्टिविटी दिया हुआ है, ड्यूरेशन दिया हुआ है, with the help of the given above the project network determine its critical path, earliest start time, earliest finish time, latest start time, latest time, total float, free float, independent float of each activity। ये आपको निकालने के लिए कह रहा है। देखिए एक्टिविटी लिख दीजिए, ड्यूरेशन लिख दीजिए, अर्ली स्टार्ट टाइम लिख दीजिए, अर्ली फिनिश टाइम लिख दीजिए, लेट स्टार्ट टाइम लिख दीजिए, लेट फिनिश टाइम लिख दीजिए, टोटल फ्लॉट का फॉर्मूला लिख दीजिए, है ना, है ना। 0 - 0, 4 - 4 0। देखिए आसानी से निकल जा रहा है। 2 - 0, 14 - 12 आसानी से निकल जा रहा है। 2 - 0, 12 - 10 ये आसानी से निकल जा रहा है। फॉर्मूला लिख दीजिए, आप आसानी से निकल जा रहा है। देखिए आप 6 - 4, 12 - 10 ये आपको 2 निकल गया। 14 - 12, 22 - 22, 22 - 20 यहाँ पे आपको गलत लिखा हुआ है, 22 - 20 होगा। ये आपको निकल गया। देखिए क्लियर निकल गया। टोटल फ्लॉट आपको कहीं निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई भी बच्चा को कोई परेशानी नहीं होगा। टोटल फ्लॉट निकालना बहुत ही आसान है ना। एक्टिविटी बना लीजिए और ये फॉर्मूला लिख लीजिए, हर एक बच्चा निकाल लेगा। 12 - 12, 22 - 22 0, 12 - 10, 22 - 20, 24 - 22, 32 - 30, 22 - 22, 32 - 30 ये आपको निकल जाएगा। फ्री फ्लॉट निकल जाएगा, टोटल फ्लॉट माइनस हेड इवेंट फ्लॉट, है ना। टोटल फ्लॉट यहां पे आपने निकाला हुआ है, हेड इवेंट फ्लॉट आपको यहां से निकल जाएगा। 4 - 4 देखिए यहां 4 - 4 है ना। LFT - EFT 4 - 4, 14 - 12, 12 - 10 तो ये सारा आपको निकल जाएगा ये, है ना। फ्री फ्लॉट आपको निकल जाएगा। इंडिपेंडेंट फ्लॉट, फ्री फ्लॉट माइनस टेल इवेंट फ्लॉट, है ना। 0 - 0 देखिए ये सारा निकल जाएगा। फ्री फ्लॉट माइनस टेल इवेंट फ्लॉट, फ्री फ्लॉट यहाँ पे लिखा हुआ है सारा, यहाँ फ्री फ्लॉट आपको निकाला हुआ है। यहाँ पे हेड इवेंट फ्लॉट था, यहाँ टेल इवेंट फ्लॉट हो गया है। इंटरफेरिंग फ्लॉट, टोटल फैलस फ्लॉट माइनस फ्री फ्लॉट, है ना। टोटल फ्लॉट आपने यहाँ निकाला हुआ है, फ्री फ्लॉट आपने यहाँ निकाला हुआ है ना। 0 - 0 0, 2 - 0 2, 2 - 2 0, 0 - 0 0। इंटरिम फ्लॉट, टोटल फ्लॉट माइनस फ्री फ्लॉट, फ्री फ्लॉट आपने यहां निकाला है, टोटल फ्लॉट आपने यहां निकाला है, इंटरफेरिंग फ्लॉट आपको निकल जाएगा। ये फ्लॉट निकालना बहुत ही आसान है। इंटरफेरिंग फ्लॉट, टोटल फ्लॉट माइनस फ्री फ्लॉट। देखिए आप इसी टेबल को समझ लीजिए, फ्लॉट का सारा आपका कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। इसी टेबल को आप समझ लीजिए, आपको सारा आपको क्लियर हो गया। इसी टेबल को आप समझ लीजिए, आपको फ्लॉट का जो सारा कॉन्सेप्ट था वो आपको यहां पर आपको क्लियर हो गया। देखिए टोटल फ्लॉट माइनस फ्री फ्लॉट, टोटल फ्लॉट ये रहा, फ्री फ्लॉट ये रहा, इंटरफेरिंग फ्लॉट आपको निकल जाएगा। इंटरफेरिंग फ्लॉट हो गया, टोटल फ्लॉट माइनस फ्री फ्लॉट, है ना। 0 - 0, 2 - 0, 2 - 2, 0 - 0,
2 minus 0, 2 minus 2, 0 minus 0, 2 minus 2, 2 minus 2, 0 minus 0, 0 minus 0, ये आपको इंटरफेरिंग प्लॉट हो गया, है ना। टोटल फ्लॉट माइनस फ्री फ्लॉट, ये आपको ये निकल गया। सिमिलरली यहां पे पाथ दिया हुआ है, एक्टिविटी दिया हुआ है, ड्यूरेशन दिया हुआ है, अर्ली स्टार्ट टाइम, अर्ली फिनिश टाइम, लेट स्टार्ट टाइम, लेट फिनिश टाइम, है ना। ये आपको दिया हुआ है, लेट स्टार्ट टाइम दिया हुआ है, लेट फिनिश टाइम दिया हुआ है। टोटल फ्लॉट आपको फिर यहां पे आसानी से निकल जाएगा, है ना। तो यहां पे आपको निकालने में दिक्कत ही नहीं होगी। तो ये फिर फ्री फ्लॉट, टोटल फेलोज माइनस हेड इवेंट फ्लॉट, उसी फॉर्मूला की तरह है। इंडिपेंडेंट फ्लॉट, फ्री फ्लॉट माइनस टेल इवेंट फ्लॉट। इंटरफेरिंग फ्लॉट, टोटल फ्लॉट माइनस फ्री फ्लॉट। टोटल फ्लॉट ये निकाल दिया, फ्री फ्लॉट ये निकाल दिया, इंटरफेरिंग फ्लॉट ये निकल गया, सब सारे एक्टिविटी का। तो फ्लॉट निकालना आपको बहुत ही आसान है। कई एग्जांपल्स मैंने आपको यहां पे दिखा दिया, है ना। यहां भी फ्लॉट निकाला हुआ है, टोटल फ्लॉट, फ्री फ्लॉट, इंडिपेंडेंट फ्लॉट। तो आज फ्लॉट तक ही करेंगे। तो फ्लॉट में क्या क्या है उसको वो आप क्लियर कर लीजिए। ये फ्लॉट ही निकालने के लिए आज करेंगे, है ना। क्योंकि टॉपिक को अच्छी तरह समझना है, इसलिए मैंने पहले इसी टॉपिक को आपको मैंने लिया, है ना। स्लैक निकालना है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द स्लैक। लेट स्टार्ट टाइम माइनस अर्ली स्टार्ट टाइम, लेट फिनिश टाइम माइनस अर्ली फिनिश टाइम, ये आपको स्लैक का फॉर्मूला है ना जी। क्रिटिकल पाथ ये हो गया जी, सब क्रिटिकल पाथ ये हो गया, है ना। क्रिटिकल पाथ 14 डे, सबसे लंबा दिन जो होता है वो उसको क्रिटिकल पाथ बोलते हैं। सबसे लंबा दिन जो होगा उसको क्रिटिकल पाथ बोलते हैं। और उसके बाद दूसरा नंबर पे सब क्रिटिकल पाथ उसको बोलते हैं, अदर को जो है नॉन क्रिटिकल पाथ बोलते हैं। तो ये आपको निकल गया। यहां भी वही है ना। देखिए कितना आसानी से निकल जाता है। 0 टोटल फ्लॉट है, फ्री फ्लॉट, लेट फिनिश टाइम माइनस अर्ली फिनिश टाइम, 3 माइनस 3, 3 माइनस 3, 0 आपका निकल गया। इसी तरह सभी निकाल दिया है उसने। फ्री फ्लॉट में आपको इंडिपेंडेंट फ्लॉट, लेट स्टार्ट टाइम माइनस अर्ली फिनिश टाइम, 0 माइनस 0, ये आपको आसानी से निकल गया हो। तो आज फ्लॉट को ही समझिए, फ्लॉट क्या है। तो ये 4 एक्टिविटी, 4 टाइम, जो अर्ली स्टार्ट टाइम, अर्ली फिनिश टाइम, लेट स्टार्ट टाइम, लेट फिनिश टाइम, ये आपको करके ये आपको यहां पर आपको यहां पर आपको निकाला हुआ है ना। तो इंटरफेरिंग फ्लॉट, टोटल फ्लॉट माइनस फ्री फ्लॉट, जो रिलेशन है इंडिपेंडेंट फ्लॉट, देखिए सबसे कम होगा, उसके बाद फ्री फ्लॉट होगा, उसके बाद टोटल फ्लॉट होगा। टोटल फ्लॉट सबसे ज्यादा होगा, सभी में आप चेक कर लीजिए। देखिए दिस इक्वल टू इंडिपेंडेंट फ्लॉट, चेक कर लीजिए सारा। ये रहा रिलेशन। इंडिपेंडेंट फ्लॉट सबसे कम होगा, उसके बाद फ्री फ्लॉट होगा, उसके बाद टोटल फ्लॉट होगा। आप चेक कर लीजिए, ये रिलेशन आपको आइडिया लगेगा।
इंटरफेरिंग फ्लॉट हो गया, निगेटिव फ्लॉट है ना, इंडिपेंडेंट फ्लॉट। ये आपको फॉर्मूला साफ दिया हुआ है, TLJ माइनस TLE, टेल इवेंट फ्लॉट है ना, TLJ माइनस TEI, TL और TE आपको सभी में आपको लिखा हुआ है ना, टेल इवेंट फ्लॉट TLJ माइनस TE, ये आपको दिया, आपको टेल इवेंट फ्लॉट है, ये सभी में आपको लिखा हुआ है। हेड इवेंट फ्लॉट कितना है, TLJ माइनस TEJ है ना, हेड इवेंट फ्लॉट हो गया। एंड फ्री फ्लॉट LF माइनस EF माइनस हैंड इवेंट फ्लॉट, ये फ्री फ्लॉट का फॉर्मूला है ना। ये सभी का डिफिनेशन आपको दिया हुआ है, सभी फ्लॉट का डिफिनेशन आपको दिया हुआ है। It is the amount of time by which the completion of an activity could be delayed beyond the earliest expected completion time without affecting the overall project duration time. ये आप, सर आप बताइए। सर अब रहने दो सर, सर में दर्द होने लग गया। नहीं, अब मैं ज्यादा कहाँ पढ़ा रहा, अब तो फ्लॉट में ही मैं खत्म कर दे रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी बंद कर देता हूँ अभी। तो ये ठीक है सर। हाँ हाँ, ये आपको फ्लॉट के बारे में है, सारा फ्लॉट का डिफिनेशन है, फ्लॉट का आपको है ना, अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश, लेट स्टार्ट लेट फिनिश,